27 मार्च को पब्लिश वीडियो में हमने रिलायंस के बारे में यह प्रेडिक्शन किया था। इसमें रिलायंस के ऊपर बात करना चाहूंगा। रिलायंस का शेयर मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। ये जो लेवल है 2200 के लेवल, यहां पर इसने 2 बार टेस्ट किया है। इनफैक्ट आज के दिन भी उसको टेस्ट किया था और ऊपर में 2237 की तरफ आ गया है। जिस तरह से RSI में एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है और जिस तरह से 2200 के लेवल पर 2200 के लेवल पर रिलायंस सपोर्ट ले रहा है, मुझे आने वाले दिनों में रिलायंस 2275 या 2300 तक के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने हमने 27 तारीख के वीडियो में ये प्रेडिक्शन किया था कि रिलायंस 2300 तक के लेवल पर जा सकता है और रिलायंस ने उस लेवल को भी क्रॉस किया और फ्राइडे के दिन 4% से भी ज्यादा की तेजी के साथ रिलायंस 2331 के लेवल पर क्लोज हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो एक एनालिसिस पर बेस्ड है। वो रैंडम एनालिसिस नहीं था, वो रैंडम कोई कॉल नहीं था। पूरा बताया था कि क्यों हमें लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जा सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप मेरा 29 मार्च का ये वीडियो देखते हैं तो जहां पर हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट में बुल्स फिर से आ गए हैं और मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, और आप देखिए कि फ्राइडे के सेशंस में किस तरह से मार्केट ने जबरदस्त बाउंस बैक किया है। बैंक निफ्टी ने 700 पॉइंट का प्लस रिकॉर्ड किया है और निफ्टी ने तकरीबन 280 पॉइंट का प्लस रिकॉर्ड किया है। हमने जब रिलायंस का प्रेडिक्शन किया था तब यह भी कहा था कि मार्केट ऊपर जाने को रेडी हो सकता है और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो रिलायंस को डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना होगा। और फ्राइडे को यही हुआ, रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गए। दोस्तों, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव बेसिस पर इसी तरह के एनालिसिस पब्लिश करते रहते हैं, जिसका मकसद होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए, आपको एक नॉलेज दिया जाए कि किस तरह से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केट अपडेट्स ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप रेडी हैं एक और नए एनालिसिस के लिए, जहां हम समझते हैं कि मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक स्टॉक भी लेकर आया हूं जिसके बारे में मेरा अपना प्रेडिक्शन, मेरा एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट पर, और मंथली चार्ट को अगर आप देखते हैं तो ये एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, लेकिन ये उतनी बुलिश कैंडल मुझे नहीं दिखाई दे रही मंथली बेसिस पर। और अगर आप इसको देखेंगे कि ये जो हाईएस्ट लेवल था इसका, वो था तकरीबन 41,500 से 600 के आसपास का, और अभी हम फ्राइडे को क्लोज हुए हैं 40,600 के आसपास। तो मंथली चार्ट पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके लिए थोड़े कुछ हर्डल हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 41,100 के आसपास का लेवल है, जहां पर बैंक निफ्टी को एक हर्डल फेस करना पड़ सकता है मंथली चार्ट पर। लेकिन ये जो बाउंस बैक किया है लोअर लेवल से, ये काफी अच्छा बाउंस बैक है और ये एक बुलिशनेस का साइन बता रहा है। लेकिन मंथली चार्ट पर जब तक हम 42,000 के ऊपर नहीं खत्म होते हैं तब तक वीकनेस आ सकती है, और 42,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारे लेवल जो होंगे वो 43,500 तक के लेवल हम लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी को वीकली चार्ट पर देखते हैं तो ये जो 41,250 का लेवल है, यहां पर बैंक निफ्टी के लिए एक हर्डल बन सकता है और वो बैंक निफ्टी को फिर से नीचे की तरफ ला सकता है, जैसा पिछली बार यहां से बैंक निफ्टी ने एक हर्डल फेस किया था और फिर नीचे की तरफ लुढ़क कर 38,800 के आसपास बैंक निफ्टी आ गया था। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करता है तो उसके लिए जो नए लेवल निकल कर आते हैं वो होते हैं तकरीबन 42,000 के आसपास के। अभी हम चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं 1 आवर के चार्ट पर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 40,800 का जो लेवल है, 40,800 का जो लेवल है, वो बैंक निफ्टी के लिए एक हर्डल का काम करेगा मंडे के दिन। अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी 40,800 के आसपास ऊपर होकर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है डे हाई को, तो 41,000 के लेवल हमको दिखाई दे सकते हैं। यानी कि पहला टारगेट 40,800, दूसरा टारगेट 41,000 का है। मुझे बड़े मूव्स की उम्मीद मंडे को नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 700 पॉइंट के आसपास की रैली दे चुका है, और अगर ये इस लेवल पर ओपन होकर 200-300 पॉइंट भी आप लेता है तो 1000 पॉइंट की एक रैली हो जाएगी 2 दिन के अंदर। और आप देख सकते हैं कि ये जो एक लेवल है, ये एक गैप बनाकर मार्केट आया था। यहां पर मार्केट ने गैप बनाया था और उसके बाद यहां पर मार्केट है। तो मार्केट के लिए 40,800 श्योरली एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, और 41,254 अगर वो टच करता है तो ये गैप का फिलअप हो जाएगा, लेकिन वहां पर बैंक निफ्टी को फिर से हर्डल मिल सकता है।
तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स है वो क्या हो सकते हैं, 40,800 पहला लेवल, 41,000 दूसरा लेवल एंड 41,250 के आसपास तीसरा लेवल। ये 3 लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए अपसाइड की तरफ। सपोज करते हैं कि बैंक निफ्टी अपना जो 40,600 के लेवल है उससे नीचे कहीं ओपन होता है, सपोज करो इस किसी टेरिटरी में ओपन होता है, तो 40,200 जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर बैंक निफ्टी होल्ड कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि मंडे के दिन मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, तो वो कहीं भी 40,600 से लेकर 40,800 की रेंज के आसपास ओपन हो सकता है। लेकिन हमें रेडी होना होगा एक डाउनसाइड के लिए भी, कि अगर डाउनसाइड आती है तो हमको किस तरह से मार्केट में प्ले करना है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर 40,400 के आसपास कहीं ओपन होता है तो मार्केट 40,200 की तरफ जा सकता है, और यहां पर बैंक निफ्टी ने एक गैप बनाकर ओपन हुआ था, तो ये गैप फिलअप करने के लिए अगर बैंक निफ्टी आने की कोशिश करता है तो 40,000 नीचे के लेवल एक दिखाई दे सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स बन रहे हैं वो 40,000 से लेकर 40,200 तक के हैं अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है। मेरा प्रेडिक्शंस कहता है कि बैंक निफ्टी मंडे के दिन पॉजिटिव ओपन होगा, और फ्राइडे के सेशन में मैंने खुद अपने अकाउंट में बैंक निफ्टी की पुट को शॉर्ट किया है। तो मैं मार्केट में मंडे के लिए बुलिश हूं, लेकिन मुझे ज्यादा बड़े लेवल्स दिखाई नहीं देते हैं। 40,800 से लेकर 41,000 तक का जो लेवल है वहां पर बैंक निफ्टी को हर्डल फेस करना पड़ सकता है। अभी हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर, और निफ्टी के डेली चार्ट पर आप देखोगे ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन हमको ये बता रही है कि यहां पर निफ्टी को एक हर्डल फेस करना पड़ सकता है 17,450 के लेवल के आसपास। 17,500 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, और वहां पर निफ्टी को डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली मंडे के लिए मार्केट है पॉजिटिव, लेकिन 17,500 पर आपको निफ्टी को वॉच आउट करना है। अगर निफ्टी 17,500 के लेवल पर ओपन होता है तो फिर आपको ट्रेड लेने से पहले सोचना होगा, प्राइस एक्शन को देखना होगा और फिर अपना ट्रेड लेना होगा। अभी हम आ गए हैं निफ्टी के आर्ली चार्ट पर। निफ्टी 17,356 के लेवल पर खड़ा हुआ है। जैसा कि हमने कहा कि निफ्टी के लिए 17,450 के आसपास का लेवल क्रूशियल हो सकता है, जहां पर निफ्टी को एक हर्डल फेस करना पड़ सकता है। और दूसरा लेवल जो निकल कर आ रहा है आर्ली चार्ट पर, वो आ रहा है तकरीबन 17,550 के आसपास। तो वही लेवल है। निफ्टी अभी खड़ा है 17,356 के लेवल पर। हम बात कर रहे हैं कि यहां से निफ्टी जा सकता है 17,450 तक, और फिर 17,550 तक के लेवल। और अब बारी है उस स्टॉक की जो मैंने वीडियो के बिगिनिंग में आपको बताया था। तो मैं आज बात कर रहा हूं एसआरएफ की। ये मेरा ऐसा एनालिसिस है एसआरएफ के बारे में कि स्टॉक अभी बुलिश टेरिटरी में जा रहा है। यहां पर स्टॉक को अगर आप देखोगे, इफ यू सी द स्टॉक 2100 के लेवल पर यहां पर उसने एक बेस बिल्डिंग किया है, और सेम बेस बिल्डिंग उसने पास्ट में कई बार किया है। तो 2100 का जो लेवल है वो एसआरएफ के लिए काफी अच्छा लेवल है, और यहां से बेस बिल्डिंग करने के बाद एसआरएफ अगर आप यहां पे देखोगे 2600 तक गया है। यहां पर अगर आप देखोगे तो फिर से 2600-2700 के आसपास, यहां पर भी 26-27। तो ये वो लेवल है जहां पर एसआरएफ 2100 पे सपोर्ट लेता है और 2600-2700 तक की रेंज दिखाता है डेली चार्ट पर। अगर आप यहां पर ये कैंडल देखोगे तो ये काफी बुलिश कैंडल थी, और उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल फिर से बनाई है फ्राइडे के सेशन में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसआरएफ 2420 के आसपास ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, मतलब नीचे नहीं आता है मंडे के सेशन में, तो आने वाले 2-3 दिनों में आप एसआरएफ को देख सकते हो 2490 से लेके 2500 तक की रेंज में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक द एनालिसिस। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आपको इसी तरह का यूजफुल एनालिसिस रियल टाइम बेसिस पर मिलता रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।